नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है? किसी भी अलजेब्रिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका ग्राफ बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है? हेल्प करती है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर किसी प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो प्लेन में हमारे पास क्या होता है भाई? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होता है। प्लेन के अंदर जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर हम कहें कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो उसे कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट। उसे हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? एब्सिसा कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? इसको हम एब्सिसा कहते हैं। फिर आता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते तो उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। जो वाई के कोऑर्डिनेट है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है? चार यहाँ पर क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका ये, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी इस साइड में x प्लस के आएंगे, यहाँ y प्लस के, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेन में दो वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ x की वैल्यू फर्स्ट लिखी जाएगी तो वो भी पॉजिटिव है, जो y की वैल्यू आती है तो वो भी पॉजिटिव है। इसके अंदर अगर दो वैल्यू आपको गिवन है, दो पॉइंट आपको गिवन है, दोनों ही पॉजिटिव है, दैट्स मीन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास आता है, तो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है तो फर्स्ट x की वैल्यू लिखी जाती है, सेकंड y की, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि अगर आपको वैल्यू दी गई है नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। इसी प्रकार जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी नेगेटिव आती है और y की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। इसी प्रकार जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। यानी फर्स्ट पॉजिटिव अगर नेगेटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। अगर मैं कहूं कि x एक्सिस के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, x एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर आपसे कहा जाए यहाँ लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू आएगी तो y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? 0, क्योंकि आप x एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर y एक्सिस की कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करें तो यहाँ 0 आ जाएगा x, और ये क्या होगा? y होगा। यानी जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया वो हमेशा x का होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है हमेशा y का लिखा जाता है। तो अब इस कोऑर्डिनेट के बाद हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होता है भाई? देखिए, अभी हमने कोऑर्डिनेट की बात की है इसके अंदर, अब बात कर लेते हैं हम डिस्टेंस निकालनी है। आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका x1, सेकंड पॉइंट है y1, फिर आपको दूसरा पॉइंट दिया गया है x2, y2। अब यहां से हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं आप? यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी दो पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। सपोज कीजिए आपको A और B पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है x1 y1 है, जो सेकंड है x2 y2 है। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब इस एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 7.1 है जिसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई, इसने आपको कहा कि 2 3, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ये A है। सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है 4 1, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए आपके इजी रह जाएगा। आपके हम क्या करते हैं? स्मॉलिंग के ऊपर मेंशन कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस को मैं डायरेक्टली AB भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है भाई, अब x2 की वैल्यू क्या आपके पास 4 है -2, ठीक है, y2 की वैल्यू 1 है और ये है भाई -3 यहाँ पर इस तरह से। तो अब देखिए 4 में से 2 माइनस करोगे 2 रह जाएगा, 2 का स्केयर, यहाँ रह जाएगा -2 तो ये इसका स्केयर। अब 2 का स्केयर 4 आएगा, -2 का स्केयर भी 4 आएगा, तो क्या आ गया √8। √8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 का स्केयर √2 होता है तो ये बाहर आ जाएगा यूनिट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का आपका। सेकंड पार्ट में क्या कहा भाई इसने आपको, देखिए सेकंड पार्ट आपको दिया गया है इस क्वेश्चंस का। इसमें क्या कहता है आपको, -5 7, फिर आपके पास सेकंड पॉइंट है -13, ये ए है ये बी है। आपको डिस्टेंस निकालनी है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप ए बी। फॉर्मूला था आपके पास x2 माइनस x1 का स्केयर, y2 माइनस y1 आपके पास है इसका स्केयर है। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। x2 क्या आपके पास -1 है, माइनस फॉर्मूले से आ गया, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई स्केयर। फिर 3 है, ये 7 है इसका स्केयर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाता है 4 का स्केयर, यहाँ आ जाता है -4, क्योंकि 7 माइनस का 3 प्लस का तो माइनस के 4 रहेंगे। अब 4 का स्केयर क्या होता है आपका 16 होता है, -4 का भी क्या आ जाएगा 16, तो आपके पास आ गया 32। 32 को हम वैसे ही लिखेंगे कैसे, 16 × 2। 16 इसलिए लिखा है क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट हो सकता है, तो आपके पास आ जाएगा 4√2। तो ये आपका आंसर आ जाता है सेकंड पार्ट का 4√2। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपको। थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने, थर्ड पार्ट कहता है ए है, ये दे दिया ए बी, और जो बी है सेकंड पॉइंट है मैंने बी से लिख दिया, इसकी वैल्यू है -a - b इस तरह से। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस को ए बी से लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो वैसे ही मेंशन कर लेते स्मॉलली, ये x1 हो गया, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, और इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू -a है, माइनस फॉर्मूले से x1 की वैल्यू भी a है, ऐसे आ गया आपके पास। फिर y2 की वैल्यू -b है, माइनस, और ये b है भाई, तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका -a तो 2a हो जाएगा इसका स्केयर, प्लस ऐसे ही -2 भी आ गया उसका भी स्केयर। तो आपके पास क्या आ जाता है 4a का स्केयर 4b का स्केयर, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे आप, a का स्केयर प्लस b का स्केयर और स्केयर रूट। अब देखिए 4 का स्केयर रूट 2 निकल सकता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, आपके पास रह जाएगा a का स्केयर b का स्केयर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है ये आपका। तो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, डिस्टेंस ही निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कहता है भाई, यहाँ से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं आपके 0 0 और सेकंड पॉइंट है आपका 36 15, ये दिया गया है आपको यहाँ से। तो इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका बी रख दिया। जैसे हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट किए हैं, सेम वैसे ही आपको इसको करना है। तो देखिए ए बी डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्केयर, y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पे ये x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये y2 की। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 36 माइनस 0 का स्केयर, 15 माइनस 0 का स्केयर। तो देखिए, तो जो अगर एक एक पॉइंट 0 है तो आपका ये बच गया 36 का स्केयर है, और ये 15 का
स्क्वायर है। तो 36 का स्क्वायर है जो हमारा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर से, तो देखिए हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो 36 के लिए क्या करते हैं 36 की गुणा कर लेते हैं, तो वो आएगी आपकी 1296, ठीक है, और 15 का आ जाएगा 225। अब हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं भाई। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 5 और 6 11 हो जाएगा, 2 और 9 11 और 1 कैरी था तो 12 आ गया आपके पास, 2 2 4 और 1 5, यानी 1521 आ गया आपके पास। जो 1521 है किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 39 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 39, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ये इसने कहा थर्ड क्वेश्चन में कि आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछता है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। आपको देखिए पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है 1 5, सेकंड पॉइंट मैंने बी लिख दिया है 2 3, और थर्ड पॉइंट है सी -2 -11। क्या कहा इसने क्वेश्चन में, कहता है डेटरमाइन इफ दीज आर द कोलिनियर। आपको चेक करना कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं जो एक लाइन में, मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं इस तरह से, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ, तो आपका कैसा आएगा, ए सी अगर इक्वल आ जाए ए बी प्लस बी सी के, तो ये पॉइंट क्या होंगे भाई एक लाइन में, दैट्स मीन ये क्या है कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ से। तो देखिए हम ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूले में यूज कर रहे थे 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 1 + 4, तो क्या आ गया आपके पास √5 वैल्यू आपकी आ जाती है ए बी की। फिर आपको बी और सी निकालना, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये वैल्यू, सी की वैल्यू है -2 -11 यहाँ पर, तो बी सी निकालना है। अब फॉर्मूला वही है, बार बार नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अब ये x1 हो जाएगी, ये y1, ये x2 और ये y2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, माइनस का 11 है y1 y2 और y1 है -3 यहाँ पर। तो देखिए 2 का -4 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ आ गया -14 का स्क्वायर, इस तरह से आपका। तो यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर है, 4 स्क्वायर किसके बराबर आता है भाई 16 के बराबर आ गया है, और जो 14 का स्क्वायर है 196 आ जाएगा आपके पास। तो इसको जब ऐड करते हैं 6 6 2, ये 10 और 1 11 2, तो ये आ गया 212 भी आपका। फिर हम ए ले लेते हैं दोबारा, 1 5 है, और साथ में सी ले लेते हैं -2 -11। अब ए सी निकालते हैं, यहाँ पर वही फॉर्मूला आपका जो आपने पीछे लिखा था, ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, तो -2 -1 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर लेंगे, और -11 -5 का स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये तो आ जाता है -3 का स्क्वायर, और ये आ जाता है -16 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 265। तो AC की वैल्यू आ गई है 265। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है AC, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, AC है जो नॉट इक्वल है किसके, AB प्लस BC के, क्योंकि ये तो दोस्तों 12 है और ये √5 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे हैंस ABC आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर नहीं है, तो ABC कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, आपको वर्टेक्सेस दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि वो आइसोसेल के पॉइंट्स हैं या नहीं है। अब देखिए आइसोसेल क्या होती है, आइसोसेल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है यहाँ से। तो पॉइंट गिवन है आपको 5 -2 6 4 और 7 -2, तो ये पॉइंट ए का आ गया, ये बी मान लिया आपको, इसने सी है। तो आइसोसेल चेक करने के लिए हम सबसे पहले वैसे ही साइड निकालेंगे ए बी,
फॉर्मूला वही यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो ये पहले को मैं x1 नाम रख देता हूँ, इसको y1, दूसरे पॉइंट को x2 और y2, ताकि इस फॉर्मूले में वैल्यू गलत ना हो, इजिली हम इनको रख सकते हैं। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, x1 की 5 है भाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर ये 4 है भाई, ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर और ये आ गया भाई 6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 का आ जाएगा 36, तो ये आ गया √37। तो ए बी की वैल्यू आपने अभी निकालनी है, √37 है। फिर हम बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बी की वैल्यू मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि हम यहाँ पे मेंशन कर सकें, x1 x2 निकालना इजी रहे। तो अब बी सी निकालते हैं। ये x1 पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरे को x2 y2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो x2 7 है, x1 6 है भाई, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से ये पॉइंट ले लिया आपने। तो 7 में से 6 गया तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 दोनों ही माइनस के हैं, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया 1 और 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 6 का 36। तो ये क्या आ गया √37 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट क्या है, इक्वल आ गए √37, यानी कि आपके पास आ जाता है ए बी इक्वल आ गया बी सी के। तो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी, क्या पूछा था इसने भाई, आइसोसेल ट्रायंगल है, इज आइसोसेल ट्रायंगल है। तो यही आपको दिखाना था कि ये आइसोसेल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं या नहीं है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आइसोसेल ट्रायंगल यहाँ पर आपकी आ जाती है। 4 स्टूडेंट बैठे हुए, 4 फ्रेंड्स हैं भाई, अलग अलग ए बी सी पोजीशन पे। एक तो स्टूडेंट ए पे है, फिर दूसरा बी पे, सी पे और डी पे, इस तरह से बैठे हुए हैं जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो इसमें कहता है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट। चंपा और चमेली क्लास में घूमते हैं और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये करते हैं, कहते हैं डोंट यू थिंक, चंपा आस्क्ड द चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या पूछती है, डू यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। चंपा कहती है उससे, चमेली से, क्या तुम्हें लगता है कि जो ए बी सी डी है वो एक क्या बनता है भाई, स्क्वायर बनता है। चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात को डिसएग्री हो जाती है कि भाई स्क्वायर नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना और आपको बताना है कि क्या ये स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो पॉइंट ले लेते हैं ए, हमें डायग्राम को देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले ये तो x की वैल्यू होती है भाई और ये है y की, तो हमें फर्स्टली x का पॉइंट लेना है। देखिए a के जो सामने है बिल्कुल ये 3, तो ये x हो गया, यहाँ पे देखना आपको y है। तो यहाँ पर a में आ जाता है 3 और y की वैल्यू क्या आ जाती है 4। इस तरह से आपको पॉइंट निकाल लेने हैं। ऐसे हम फिर b पॉइंट की बात करते हैं। b यहाँ पे आया हुआ है भाई 6 है और यहाँ क्या है 7 है। तो b का जो पॉइंट है, b के पॉइंट हो जाते हैं 6 और 7। इसी प्रकार c के पॉइंट देखने हैं। अब c कहाँ पे है, ये c है। c x की वैल्यू तो 9 है और y की वैल्यू भाई 4 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 9 और 4। फिर d है, d हमारा कहाँ दिया गया है भाई, ये पॉइंट d है भाई। d की वैल्यू x की तो 6 है और y की 1 है, ये आ गया 6 1। ऐसे आपने डायग्राम से इनके पॉइंट निकाल लेने हैं। पहले हमेशा x का पॉइंट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो y का पॉइंट है वो लिखा जाता है। जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमेशा x का होता है, सेकंड हमेशा y का लिखा जाता है। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या, देखिए अगर स्क्वायर है तो उसके डायगोनल भी इक्वल आते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं और ए बी साइड निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और फिर इसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। हमने a और b लिया है, तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 3 है भाई, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरह से हमने वैल्यू इसके अंदर रख दी है। तो यहाँ देखिए क्या रह जाता है भाई, 6 में से 3 गए तो यहाँ रह जाएगा 3 का स्क्वायर,
4 में से 6 जाएंगे तो ये भी 3 रहेगा भाई, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 + 9 तो क्या आ गया भाई, √18 यहाँ से निकल जाता है। √18 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का √3 बाहर आ जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2। फिर हम BC की वैल्यू निकालते हैं। B की वैल्यू मैं लिख देता हूँ दोबारा, 6 7 है और C की वैल्यू है 9 4, इस तरह से। ठीक है, तो अब वही हमें BC निकालना है। तो फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ, बार बार नहीं लिखेंगे, तो मेंशन कर लेते हैं। x1 y1 है, अब ये x2 और y2 है भाई। तो x2 9 है और ये 6 है, तो ये आ गया यहाँ से 4 - 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आ जाता है आपके पास, 3 का स्क्वायर आ जाता है और ये आ जाता है -3 का स्क्वायर। तो ये भी वही आएगा, 9 + 9 तो क्या आ गया, √18 आ गया भाई। और √18 को वही 9 × 2 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3√2 आपके पास BC निकल जाएगा यहाँ से। फिर हम C और D की वैल्यू निकालते, तो C की वैल्यू में दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर 9 4 है और D की वैल्यू है 6 1। तो देखिए यहाँ पर CD आपको निकालना है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये x1 की वैल्यू, y1 की, इसके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, x2 और y2 की वैल्यू। 6 - 9 का स्क्वायर आ गया और 1 - 4 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया आपने, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू। तो ये बचता है -3 का स्क्वायर और यहाँ भी आ गया आपके पास -3 का स्क्वायर। 4 में से 1 जाएंगे -3, तो ये आ गया आपके पास 9 + 9, यानी कि जो √18 यहाँ पे आ जाएगा। और √18 को आप 9 × 2 लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं, तो ये भी 3√2। तो 3 साइड तो इक्वल आ गई। अब A और D निकाल लेते हैं। तो A है 3 4 भाई और जो D की वैल्यू है वो है 6 1 है। तो अब AD निकालेंगे इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूला, ये x1 y1 x2 y2। तो 6 - 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 1 - 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, तो ये आ जाता है 3 का स्क्वायर है और ये है भाई -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 है और -3 का भी 9 आएगा, तो आपके पास आ गया 18। तो इसको लिख सकते हैं 9 × 2, यानी कि 3√2। अब देखिए जो 4 साइड आपने निकाली है, ये भी साइड √3 आई है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी, चारों साइड इक्वल यहाँ पर आ जाती हैं। अब साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल किसकी होती हैं, तो वो किसकी होती हैं भाई, स्क्वायर की होती है। रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती हैं। तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है भाई। तो चारों साइड इक्वल है, दैट्स मीन ये स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए इक्वल है नहीं, अगर हम इसके डायगोनल निकालें यहाँ से, वो डायगोनल भी इसके इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के और इक्वल है भाई AD के, जिसकी चारों साइड बराबर आ जाती। तो आप लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। क्या है ये भाई, स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है भाई, चंपा सही है और चमेली डिसएग्री होती है, तो वो गलत इसमें से आती है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो हमने क्वेश्चन के बड़े आसान तरीके से कोशिश की कि आपको बड़े अच्छी तरह से क्वेश्चन आए और इजीली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।